नमस्कार मित्रों, आज शिक्षक दिवस है। वह शिक्षक व गुरु, सर्वप्रथम मैं परम गुरु भगवान को नमस्कार करती हूँ। अभी शिक्षक दिवस गणपति उत्सव के बीच में पड़ा है, अतः मैं सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को नमस्कार करती हूँ। वह सर्वप्रथम उन्हीं के संबंध में कुछ कथाओं की हम चर्चा करेंगे। एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री गणेश के विषय में कि जब महर्षि वेदव्यास को कुछ ग्रंथों की रचना करनी थी, तब उन्हें एक सहायक की ज़रूरत थी जो उनकी लेखनी को थाम सके और निरंतरता से लिख सके। उन्होंने पूछा कि कौन उनकी इस कार्य में सहायता कर सकता है। गणेश जी बोले, मैं आपकी इस कार्य में सहायता करूँगा। तब वेदव्यास जी बोले कि देखो, मैं निरंतर बोलूँगा, मैं लगातार बोलूँगा और लिखने का कार्य बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें लगातार ही लिखना पड़ेगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। तब गणपति भगवान बोले कि हाँ, मैं निरंतर ही लिखूँगा। व्यास जी बोलते गए और भगवान गणेश लिखते गए। वो लिखते जा रहे थे कि अचानक क्या हुआ कि उनकी कलम टूट गई। गणेश भगवान को ध्यान था कि लिखने का कार्य रुकना नहीं चाहिए। तब उन्होंने तुरंत अपना दांत तोड़ा और उसी को स्याही में डुबो कर लिखना शुरू कर दिया। तब भी महर्षि वेदव्यास जी इतने सारे ग्रंथों की रचना कर पाए, जिसमें समस्त वेद, पुराण और गीता व महाभारत जैसे ग्रंथ शामिल हैं। तो इसलिए हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए होती है? निरंतरता या कंसिस्टेंसी, जो कि दृढ़ संकल्प से आती है। और ये सभी प्रेरणादायक कथाएं हमारी इस कार्य में सहायता करती हैं। इसके बाद एक और कथा मुझे याद आती है, जो कि भगवान गणेश के संबंध में है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। किसी भी शुभ कार्य में उनका सर्वप्रथम नाम लिया जाता है, उन्हीं का नाम लिखा जाता है, वह उनकी वंदना करने का ऐसी परंपरा है। तो इस विषय में एक बार बहुत विवाद हुआ कि किस देवी देवता की सबसे पहले पूजा की जानी चाहिए। सभी चाहते थे कि उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाए, मगर भगवान तब एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ब्रह्मा जी बोले कि सभी देवताओं को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, जो इसमें विजयी होगा उसी की प्रथम पूजा की जाएगी। सभी देवी देवता उत्सुक हुए ये जानने के लिए कि हमें करना क्या है। तब उन्होंने बोला कि सभी लोग अपने अपने वाहनों पर जाएंगे और समस्त पृथ्वी लोग के 3 पूरे चक्कर लगा कर आएंगे और इसी स्थान पर वापस लौटना है जहाँ से कि आप चलेंगे। तब बोले, सभी लोग चल दिए। सबको बहुत जल्दी थी, सभी चाहते थे कि वही फर्स्ट आए और उन्हीं की सबसे पहले पूजा की जाए। अब गणेश जी बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि वो तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका वाहन है मूषक, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। तब उन्होंने 1 सेकंड के लिए सोचा और उसके बाद अपने मूषक वाहन पे सवारी करके अपने माता पिता को सामने बैठाकर उनके चारों ओर 3 परिक्रमाएं कर दी और उसके बाद उन्हें नमस्कार करके एक साइड खड़े हो गए। अब सभी लोगों को ये पता था कि भगवान विष्णु ही विजयी होंगे, क्योंकि उन्हीं का वाहन गरुड़ तेज चलता है। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब सारे देवी देवता लौट कर आए तो उन्होंने देखा भगवान गणेश वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। तो सब पूछने लगे, क्या तुमने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? क्या तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम की जाए? तो वो कुछ नहीं बोले। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश ही प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आए हैं, इन्होंने ही पहला स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि ये ही। किसी को विश्वास नहीं हुआ, सब कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने बताया कि माता पिता की वंदना करना, माता पिता का स्थान समस्त
समस्त संसार में सर्वप्रथम है। उनके 3 परिक्रमाएं लगाने का मतलब है कि आपने समस्त संसार की 3 परिक्रमाएं लगा ली हैं। तो इस प्रकार बुद्धिमत्ता के बल पर भगवान श्री गणेश ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया। गणपति बप्पा मोरया, अब के बरस तू जल दिया। भगवान श्री गणेश की जय। पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार।